दुर्व्यवहार के मामले में भिंड कलेक्टर और अभिभाषक संघ आमने सामने। 2 दिन पहले भिंड न्यायालय के वरिष्ठ वकील एडवोकेट उमाकांत मिश्रा ने कलेक्टर सतीश कुमार एस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कलेक्टर महोदय द्वारा मेरे प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे लेकर एडवोकेट उमाकांत मिश्रा ने अभिभाषक संघ भिंड में शिकायत की। तत्पश्चात एडवोकेट उमाकांत मिश्रा सहित अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री रज्जन सिंह ने कहा था कि वे कलेक्टर के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तदोपरांत शुक्रवार की दोपहर अभिभाषक संघ की महत्व बैठक हुई। बैठक में एडवोकेट उमाकांत मिश्रा ने एक शिकायती आवेदन अभिभाषक संघ के अध्यक्ष को दिया, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या कही। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रज्जन सिंह से आपकी आवाज के एडिटर राहुल तिवारी ने खास बातचीत की और उनसे आगे की रणनीति के बारे में बात की। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रज्जन सिंह भदौरिया जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष भिंड अभिभाषक संघ के। कल शाम वाक़या हुआ है जिसमें एडवोकेट उमाकांत मिश्रा, जो कि भिंड न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है माननीय कलेक्टर महोदय सतीश कुमार एस के द्वारा। जैसा कि बार के लोगों ने बताया मुझे कल, तो अध्यक्ष जी, अग्रिम जो कार्रवाई है, कल आपकी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो मुलाकात से कोई सुलह वाली बात सामने नहीं आई? नहीं, कलेक्टर साहब से कल हम लोगों की मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज की थी इस तरह के व्यवहार के बारे में, लेकिन उनके द्वारा कोई समाधान वाली बात नहीं की गई और हम लोग भी उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। उनके द्वारा जो इस तरह का व्यवहार किया गया है हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, वो बिल्कुल निंदनीय व्यवहार है और इस तरह का व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बार के मेंबर्स की मीटिंग हुई, जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं एडवोकेट मिश्रा जी, वही उपस्थित रहे। तो क्या निर्णय लिया गया है बार के सदस्यों द्वारा? आज उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया गया है, उसमें सारे तथ्य लिखे गए हैं कि हमारे खिलाफ इन शब्दों का यूज किया गया इन अभिभाषकों के सामने। उनसे भी चर्चा की गई, सभी अभिभाषकों से, उनकी भी उसमें सहमति है। और ऐसा अभी बताया गया कि शायद कलेक्टर द्वारा अभिभाषक वो स्टेट बार को एक इनके खिलाफ लेटर लिखा गया है कुछ। लेटर में क्या बातें कही हैं उनके द्वारा? कलेक्टर द्वारा शायद लिखा गया कि आपका आचरण अच्छा नहीं है न्यायालय के प्रति, लेकिन मैं मानता हूं कि उनके आचरण में कहीं कोई दोष नहीं है, उनकी कोई दुर्भावना नहीं है। और जब पीठासीन अधिकारी नहीं थे उपस्थित, तो वकील साहब गए, बाबू से उन्होंने फ़ाइल मांगी, फ़ाइल लेकर उन्होंने फ़ाइल का अध्ययन किया, बाबू से पूछ के उन्होंने तारीख नोट की है, उसमें आगामी तारीख नोट कर ली है और वकील साहब चले आए। चूँकि उनके साथ व्यस्तता रहती है, जिला न्यायालय में भी कई अदालतों में काम करना रहता है, तो वो कलेक्टर साहब ने दोबारा बुलाया होगा, तत्काल नहीं पहुंच पाए, तो उनके द्वारा कहा गया कलेक्टर के द्वारा कि पकड़ के लाओ, खींच के लाओ, तत्काल लेके आओ। तो इस तरह की शब्दावली जो है एक एडवोकेट के खिलाफ यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। आगे कलेक्टर महोदय के विरुद्ध में कोई कार्रवाई, कोई वैधानिक कार्रवाई आप लोगों के द्वारा? जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सोमवार को हम अपने पूरी कार्यकारिणी की और सभी अभिभाषकों की मीटिंग बुलाएंगे, एक जनरल मीटिंग करेंगे, उसमें सारे लोगों से चर्चा करेंगे, उसमें जो भी ओपिनियन आएगी सभी लोगों की, उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि एक निंदा प्रस्ताव पारित हो, जिसकी हम कॉपी जो है शासन को भी भेजेंगे, स्टेट बार को भेजेंगे और भी जो शिकायती फोरम है सभी जगह भेजेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनके न्यायालय का बहिष्कार भी करेंगे। जी, तो न्यायालय का जो बहिष्कार है वो संभवतः कल से या आज से? सोमवार को निर्णय लेंगे। जी हाँ जी, इसके बारे में अभी निर्णय पेंडिंग है? हाँ, अभी हम अपने सभी साथी अधिवक्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद सोमवार को जनरल मीटिंग बुला के इस संबंध में फाइनली सारे डिसीजन लेंगे। कल की तारीख में जो मिश्रा जी का जो प्रकरण है, उस संदर्भ में उन्होंने कलेक्टर साहब ने ऑर्डर शीट लिखी है, कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आप लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा क्या ऑर्डर शीट में लिखा है? कल का जो मामला है मिश्रा जी वाला प्रकरण है, तो उसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति के लिए मामला लगा था, जबकि हमें ऐसा बताया गया कि उनकी जो उपस्थिति, वकील साहब की अनुपस्थिति डालते हुए प्रकरण को खारिज भी कर दिया गया है। ये भी गलत तरीका है, किसी व्यक्ति को बिना सुने अनुपस्थिति डालकर और मामले को खारिज करना, ये कहीं ना कहीं ये संदर्भ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं मानसिकता से पीड़ित होकर ये सब कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर के भिंड अभिभाषक संघ और कलेक्टर महोदय आमने सामने हैं। आगे क्या कार्रवाई होती है बार के मेंबर्स के द्वारा, क्या वैधानिक कार्रवाई, या जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कलेक्टर न्यायालय का बहिष्कार सभी वकीलों द्वारा एक साथ किया जाएगा, तो देखते हैं आगे सूरत हाल क्या होता है। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़ से।
इसके बाद आपकी आवाज़ के एडिटर राहुल तिवारी ने पीड़ित एडवोकेट उमाकांत मिश्रा से भी बातचीत की और उनसे उनका पक्ष जानना चाहा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट उमाकांत मिश्रा, वरिष्ठ वकील हैं जिला न्यायालय भिंड के। कल जो मिश्रा जी वाक़या हुआ है आपके साथ में, संक्षिप्त में उसके बारे में बताएं पहले। ये मैंने एक पिटीशन गोहद के एक केस के संबंध में ट्रांसफ़र के लिए लगाई हुई थी, जिसमें अनावेदक गढ़ की ओर से कोई अभी उपस्थित नहीं हुआ था। उसमें तामील जारी की गई थी, उनकी उपस्थिति के लिए लगा था। तो मैं सत्र न्यायालय में अन्य प्रकरणों में व्यस्त होने के कारण लंच के पूर्व वहाँ तारीख पेशी लेने गया। तो बाबू से मैंने बताया कि इसमें कोई उपस्थित हुआ है, तो उन्होंने कहा अभी कोई उपस्थित नहीं हुआ है, आप चाहो तो तारीख नोट कर लो इस पर। तो मैंने उनसे पूछ कर 15/4/21 तारीख पेशी नोट कर दी। बाद में मैं चला आया इधर अन्य न्यायालय में, अन्य प्रकरणों में व्यस्त हो गया। किसी तर्क में लगे थे, कोई किसी में लगे थे, तो उनमें व्यस्त हो गया। बाद में वहाँ से पता चला और साथी अभिभाषक और भी हमारे जो मौजूद थे, उनके द्वारा बताया गया कि कलेक्टर साहब द्वारा हमारे आदेश भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा गया कौन वकील है उनको पकड़ के लाओ, मेरे बगैर संज्ञान के कैसे तारीख ले गए। और फिर 2 लोग मुझे बुलाने आए, तो मैं गया। मैंने कहा श्रीमान कि ये तो प्रक्रिया है न्यायालय की, सभी बाबू लोग जो प्रकरणों में तर्क में रहते हैं या जिनमें आदेश पारित करना वो डाइस पर रखे जाते हैं, और नीचे जो प्रकरण रहते हैं उनमें बाबू ही तारीख देते हैं। उनके कहने से मैंने इस पर तारीख पेशी नोट की है, इसमें तो मैंने कोई न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया है। तो वो जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगे नहीं मेरे संज्ञान के बगैर कैसे ली, बोलो इसकी वीडियो में रिकॉर्डिंग करो, फलाना करो, और जोर जोर से चिल्ला के ऊंची आवाज़ बोलने लगे। और बगैर मुझे प्रकरण में सुने एक 25 आदेश पारित कर दिया और मेरे खिलाफ ये बार को जबकि ऐसा लिख दिया है कि उनके खिलाफ पत्र जारी किया जाए, जबकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। स्वयं के द्वारा ऊंची आवाज़ में बात करके वकीलों के साथ ऐसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके मेरी मानहानि की है। और हमारे आदेश भाषा का इस प्रकार का प्रयोग करने का प्रशासनिक अधिकारी कोई अधिकार नहीं है। वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, बगैर उसके कोर्ट का कोरम पूरा नहीं होता है। तो मैंने इस संबंध में अभिभाषक संघ को भी आवेदन किया है तथा बार काउंसिल के सदस्यों को भी अवगत करा दिया है। आगे जो भी निर्णय लेगा बार अध्यक्ष और कार्यकारिणी निर्णय लेगा। कल शाम के वाक़या के बाद SDM उदय सिंह शुक्रवार का फ़ोन आता है आपके बार के सचिव शैलेंद्र सिंह सांकरी के पास। तत्पश्चात आप 5-6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से मुलाकात करता है जी। तो उस मुलाकात में कोई सुलह जैसी बात सामने नहीं आई? उन्होंने कोई सुलह जैसी बात करनी नहीं, उन्होंने कहा आपको जो दिखाई दे वो करो। पहले बोले मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, पलटने लगे, फिर बोले आपको जो दिखाई दे वो करो। क्या आपके द्वारा आगे कोई कलेक्टर साहब के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है? मैंने अभिभाषक संघ में आवेदन दिया है और मेरा बार सभी एक साथ है। बार जो कार्रवाई करना चाहेगा वो करेगा। जैसे बार के अध्यक्ष अभी रजन सिंह भदौरिया जी से बात हुई हमारी, उनका कहना है कि कलेक्टर न्यायालय का आप सभी वकील लोग एक साथ बहिष्कार करने वाले हैं। अगर ये तो अध्यक्ष जी बता सकते हैं, अगर सब लोग एकत्रित होकर एक निर्णय लेंगे उसी पर ही हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। जी थैंक यू। तो ये थे एडवोकेट उमाकांत मिश्रा जी, जिनका आरोप है माननीय कलेक्टर भिंड पर कि उनके द्वारा उनके विरुद्ध एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और जो कि कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरी बार आज कलेक्टर साहब के अगेंस्ट में है। फ़िलहाल माननीय कलेक्टर महोदय और भिंड अभिभाषक संघ आमने सामने हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़ से।